सागर जिले की बंडा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह का चुनावी जनसंपर्क प्रचार प्रसार अभियान लगातार जारी है। बंडा के डलाखेड़ी सोरई सहित आसपास के ग्रामीण अंचल पहुंच उन्होंने क्षेत्रीय मतदाताओं से संपर्क किया और उनका आशीर्वाद ले कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र सौंप कांग्रेस की सरकार बनने पर उसको पूरा करने का भरोसा दिलाया। तो वहीं 2018 में कांग्रेस को जनता का जनादेश के साथ जिस तरह सत्ता की चाह में भाजपा द्वारा खेल कर कमलनाथ सरकार को गिरा लोकतंत्र की हत्या की, उस पर इस बार जनता से सबक सिखाने की अपील की। तरवर सिंह ने भाजपा सरकार पर क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर विकास के मामले में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया और जनता का मत रूपी आशीर्वाद प्राप्त कर इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर विकास की नई इबादत रचने का भरोसा दिलाया। राम लिखो बंटू भैया हो बेटा। अरे वो तो हाँ झंडा तो कटने झंडा तो ये का लगा शुरू होगा पहले नंबर पे है। जो वो 3-4 जना से तो अब जो अबे अपने संपर्क के करवा बोले तो क्या होता है चला ही नहीं पाओ। ठीक है भाई साहब, इस बार आप प्रत्याशी के रूप में हो और क्या समर्थन मिल रहा है जनता के पास आप जा रहे हो, क्या अपील कर रहे हैं? देखिए 2018 में जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था तो उसमें पूरा मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था। उस सर्वे में मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरा नाम दिया था और फिर उसके बाद टिकट मिली और जिस प्रकार से सर्वे में नाम दिया था उसी प्रकार जब चुनाव हुआ तो मुझे पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मत देकर भारी बहुमत से मुझे एक ऐतिहासिक जीत बंडा से दिलाई और इन 5 सालों में मैंने भी जनता का विश्वास नहीं छोड़ा। बीच में आपको पता है कि राजनीतिक कुंभ जिसे हम कहते हैं ऐसे दौर भी आए, उस समय मैं जनता के साथ खड़ा रहा और हर समय जनता की छोटी से छोटी और बड़ी समस्याओं को हल करने का काम किया है, चाहे मुझे गांव-गांव जाना पड़ा हो या घर बैठ के या कार्यालय में बैठ के। मैंने हमेशा जनता के हित को लेकर मैंने काम किया है। विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को मैंने विधानसभा सत्र में भी रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति बन चुकी है, क्योंकि 18 वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो नीति बन चुकी है वो अलोकतांत्रिक है, संविधान को ना मानने वाली नीति है, जिसके चलते जहां भी विपक्ष के विधायक रहे, जो भी कांग्रेस के विधायक रहे, उनके साथ भेदभाव किया गया। अगर हम बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में कुछ समय पहले जब रबी की फसल लगी उस समय ओलावृष्टि हुई, पूरे सागर जिले की 8 विधानसभा में ओलावृष्टि हुई। तो जब मुआवजा आया तो देवरी और बंडा को छोड़ दिया और बाकी अन्य विधानसभाओं में जहाँ पर भाजपा के विधायक मंत्री थे वहाँ पर उन्हें मुआवजा, वहाँ के किसानों को मुआवजा दिया गया। हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को कांग्रेस के किसान घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब ये भेदभाव की राजनीति। जब कोरोना काल का समय था उस समय जब लोग मर रहे थे और उस समय दवा की और स्वास्थ्य ऑक्सीजन की जब लोगों को ज़रूरत थी उस समय भी भेदभाव किया गया और हमारे विधानसभा क्षेत्र के कोरोना से पीड़ित जो मरीज़ थे उन्हें ना ही ऑक्सीजन दी गई, ना ही दवाओं का यहाँ पर मतलब दवाई वगैरह नहीं भेजी गई। और जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो बीमार लोगों का इलाज कराया जाता है उसमें भी भेदभाव हमारे साथ किया गया। हमने अगर किसी भी मरीज का लेटर किसी भी मरीज को लेकर अगर मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए लेटर लिखा तो उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए ऐसे 60 मरीजों के लेटरों को निरस्त कर दिया। एक भी मरीज को 1 रुपया नहीं मिला। साथ ही साथ में और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे बंडा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भेदभाव किया जा रहा है और 2018 में जब पूरे प्रदेश की जनता ने
कांग्रेस के लिए आशीर्वाद दिया था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में जो वादे जो किए थे, उनको जैसे ही हमारी सरकार बनी, चाहे हम किसान ऋण माफी की बात कहें, चाहे गांव-गांव गौशाला बनाने की बात कहें, चाहे पेंशन 300 से 600 करने की बात कहें, चाहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात कहें, चाहे 1 हाथ पावर से 10 हाथ पावर पंप का किसानों का आधा बिल करने की बात करें, ऐसी बहुत सी योजनाएं शुरुआती में शुरू कर दी थी। और इन्हें लगा कि अगर ये सरकार 5 साल चल गई और ये जितनी भी इन्होंने वचन पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे अगर इन्होंने 5 साल में कर दिए तो आने वाले 2-3 पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली थी। और मात्र 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी सरकार को गिरा दिया। तभी से पूरे प्रदेश की जनता में भाजपा के प्रति, भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। और आज अगर हम विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो जनता का कांग्रेस के लिए बहुत समर्थन मिल रहा है। और ये चुनाव कांग्रेस नहीं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरे प्रदेश की जनता लड़ रही है।